क्या 6 जून को क्योस पैदा होने वाला है या 6 जून को आप लोग अरेस्ट देने वाले हैं? क्या होने वाला है 6 जून? People now need to take action. They need to come out on the streets and protest. संविधान हमें ये अधिकार देता है कि हम लोग पीसफुली प्रोटेस्ट करें, एंड यहाँ पे हम लोगों ने कोई ये तो नहीं बोला कि दंगा फसाद करना है। हमने बोला पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे। नीट के पेपर के वजह से, लीक के वजह से 22 लाख स्टूडेंट्स के साथ मजाक हुआ। सीबीएसई में 17 लाख बच्चों के साथ मजाक हुआ। जब सीबीएसई वाले केस में 2 बड़े अधिकारियों को ट्रांसफर कर दिया गया, चेंज कर दिया गया आपके इस मूवमेंट के अनाउंसमेंट के बाद, आपको लगता है ना कि एक मॉरल विक्ट्री आपकी हो गई है? अब आपका पॉलिटिकल एजेंडा ज्यादा दिखाई देता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। क्या मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है? जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनको मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहिए क्या? जॉर्ज सोरोस कितनी मदद कर रहे हैं, कितना फंड आ रहा है उनके उनके पास। ये सारी चीजें तो हंसी आती है सुन के कि जॉर्ज सोरोस का हाथ है, फॉरेन हैंड है, ये है वो है। किस चीज के लिए फंडिंग चाहिए? हमें तो रोड पे जाना है। मैं अभी ऑटो करके निकल जाऊंगा रोड पे। इसके लिए क्या फंडिंग? मुझे 50 रुपए थोड़ी ना देगा सोरोस। नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत पर आप सबका एक बार फिर स्वागत है हमारी इस विशेष कवरेज में। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी बीते करीब 10 दिनों के अंदर इतना बड़ा मूवमेंट देश में बनता दिखाई दे रहा है। पहले लगा कि ये सटायर है, केवल डिजिटली दिखेगा, लेकिन अब ये पार्टी जमीन पे उतरती दिखाई दे रही है। 6 जून का कॉल दिया गया है। 6 जून को दिल्ली में प्रोटेस्ट होने वाला है। दीपके लौट के आ रहे हैं अमेरिका से इस प्रोटेस्ट में, और एक टीम उन्होंने बना ली है। उस टीम के महत्वपूर्ण सदस्य सौरभ दास इस वक्त आपके सामने हैं। चीफ स्पोक्स पर्सन है इस नई पार्टी सीजेपी का। इनके नाम का अनाउंसमेंट अब से कुछ देर पहले ही आज ही हुआ है। सौरभ के बारे में आपको बता दूं कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट रहे। बड़ी बड़ी स्टोरीज कोर्ट के दायरों से निकाल कर लाए हैं। कोर्ट के पीछे क्या चलता है, कोर्ट में किस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव कामकाज होते हैं, वो सब कई सारी स्टोरीज सौरभ ने कर रखी हैं। और सौरभ के हमारे साथ जब जुड़ रहे हैं तो सौरभ, आपसे पहला सवाल तो यही है मेरा। कॉकरोच आपने कहा सबसे पहले कि हाँ मैं कॉकरोच हूं, क्यों कहा आपने ऐसा? देखिए सुमित जी, कॉकरोच ये जो बयान आया था, ये तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बयान था। उन्होंने बोला था कि देश के यंग लोग कॉकरोच और पैरासाइट के तरह एकजुट होकर सिस्टम को अटैक करते हैं। एंड ये उन्होंने उसके बाद उन्होंने काफी सारे और लाइनें भी बोली थी। तो तब मैं नहीं, सिर्फ इस देश का जो युवा है, विच इज ऑलमोस्ट 65% ऑफ दिस कंट्री, उन लोगों को लगा कि ये तो हमारे खिलाफ अटैक है, क्योंकि हम इस देश के प्रगति के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए हम अपना पूरा पूरा जीवन समर्पित करते हैं। लेकिन हमारे खिलाफ सबसे बड़े जो जुडिशियल ऑफिसर है, जो जज है, उन्होंने ऐसा बयान दिया। तो देन इट स्टार्टेड एज अ सैटारिकल मूवमेंट। उसमें उन्होंने कैंपेन चला कि मैं भी कॉकरोच, मैं भी पैरासाइट। एंड अभिजीत दीपके ने ये एक ट्वीट डाला कि देयर शुड बी अ पार्टी लाइक कॉकरोच जनता पार्टी, एंड उसके थ्रू ये पार्टी बनी। एंड इट्स अ पॉलिटिकल यूथ मूवमेंट, क्योंकि द यूथ इज फेड अप सुमित जी। मतलब बहुत बहुत ज्यादा अपसेट है यूथ। क्यों अगर क्यों इतने अपसेट है? सारे, क्या हाँ जी, नाराजगी है? देश, नाराज ये कि ये लोगों के दुनिया पास की जॉब्स बड़ी, नहीं है। सॉरी, दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है, तीसरे की तरफ जा रहा है। 2047 में विकसित भारत का नारा दे दिया गया है। जगह देखिए जगह चांद पे जाने की बात हो रही है, अंतरिक्ष पे जाने की बात हो रही है, नए साइंटिफिक अचीवमेंट्स की बात हो रही है। फिर आपको क्यों, यूथ को नाराज क्यों लग रहा है आपको? देखिए ये देखिए, एक बात करने वाली बात होती है एंड एक एक्शन वाली बात होती है। अगर यूथ अपसेट नहीं होता तो क्या वो इतने संख्या में एक सैटारिकल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ता है और उस पे एक होप लगाता? 22 मिलियन, मतलब कि ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ लोग इंस्टाग्राम पे जुड़े, जो आज का युवा है। और ऑलमोस्ट 300 के फॉलोअर्स ये पार्टी के ट्विटर पे उनके फॉलोअर्स हैं। तो अभी बातचीत जो हो रहा है, सरकार बोल रही है चांद पे चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे, एंड जो भी बातचीत होती है उस पे ग्राउंड पे कोई एक्शन हमें नहीं दिख रहा है। अगर दिख रहा होता तो इतना अनएम्प्लॉयमेंट, इतना जॉबलेसनेस, इतना जो युवा एक तरह से ऑलमोस्ट दे आर डिसइल्यूजन्ड बिकॉज ऑफ द थिंग्स इन गोइंग ऑन इन द कंट्री, क्योंकि लोगों का जो पर्सनल लाइफ में इम्पैक्ट पड़ा है बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ जॉबलेसनेस। महंगाई, पेट्रोल 100 से ऊपर चली गई है।
दुनिया भर कैंसर में हो रहा है, महंगा हो पेपर गया। लीक्स हो रहे हैं, इतने सारे पेपर लीक्स हो गए सुमित जी। मतलब ये इशू मेन तो पेपर लीक का था ना। मैं आपको कुछ गिना देता हूँ फिगर्स। जी। नीट के पेपर के वजह से, लीक के वजह से 22 लाख स्टूडेंट्स के साथ मजाक हुआ। सीबीएसई में 17 लाख बच्चों के साथ मजाक हुआ। सीयूएटी के एग्जाम के वजह से 16 लाख बच्चों के साथ हुआ मजाक। एसएससी जीडी एग्जाम में 40 लाख, ऑलमोस्ट 1 करोड़ स्टूडेंट्स के साथ मजाक किया गया है। क्या वो इस देश के प्रगति में हिस्सा नहीं देना चाहते? वो तो ये सारे पेपर्स में बैठते, सालों साल मेहनत करके वो लोग एग्जाम देने जाते हैं, एंड पेपर लीक हो जाता है, एंड जो मिनिस्टर है वो रिजाइन भी नहीं करते, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। सो द यूथ इज फेड अप, एंड देयरफॉर आप देख रहे हो कि कैसे ये लोग इतना जुड़ रहे हैं। मैं भी कॉकरोच कैंपेन, पूरे देश भर में इसका सपोर्ट हो रहा है, लोग वीडियोस बना के डाल रहे हैं, कॉकरोच का एक तरह से रूप धारण करके वो जा रहे हैं प्रोटेस्ट करने, अपने आप रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं सिविक इश्यूज से रिलेटेड। सो इट हैज बिकम अ मूवमेंट बिकॉज पीपल फील सो स्ट्रांगली अबाउट इट कि ये सिस्टम हमें एकदम एकदम फेल कर चुका है। बट सौरभ, ऑल दैट वी आर आस्किंग सुमित जी इज कि एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। क्या मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है? जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनको मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहिए क्या? सौरभ, सौरभ, टू थिंग्स। जी। तो क्या आप एजुकेशन मिनिस्टर को मॉरलिटी सिखाने निकले हैं? पहली चीज। और दूसरी चीज, जब सीबीएसई वाले केस में दो बड़े अधिकारियों को ट्रांसफर कर दिया गया, चेंज कर दिया गया आपके इस मूवमेंट के अनाउंसमेंट के बाद कि 6 जून को हम दिल्ली आ रहे हैं, आपको लगता है नहीं कि एक मॉरल विक्ट्री आपकी हो गई है? अब आपका पॉलिटिकल एजेंडा ज्यादा दिखाई देता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर है। देखिए, क्रेडिट लेने इस सरकार में सब लोग आ जाते हैं, सबसे पहले प्रधानमंत्री भी आ जाते हैं, लेकिन उन्होंने आज तक एक स्टेटमेंट नहीं दिया इन सारी चीजों पे। लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर जिनका वो डिपार्टमेंट है वो तो कुछ करेंगे, वो तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। अब प्रॉब्लम ये हो गया है सुमित जी कि मीडिया को जो काम करना चाहिए था, द मीडिया शुड हैव ब्रॉट आउट ऑल दीज प्रॉब्लम्स, लेकिन एक 17 साल का बच्चा, उसको जाके पार्लियामेंट्री कमिटी में जाके टेस्टिफाई करना पड़ रहा है कि मैंने इन्वेस्टिगेशन किया। उसको पढ़ने का टाइम उसने साइड में रख के उसने इन्वेस्टिगेशन किया, जो मीडिया को करना चाहिए। तो जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का हम लोग बात कर रहे हैं, वो मीडिया को पाठ पढ़ाना चाहिए था। लेकिन हम तो इस चीज, तो देयरफॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन आवर शोल्डर्स कि हमारे जिंदगी के साथ अगर खिलवाड़ किया गया है तो हम लोगों को ही तो डिमांड करना पड़ेगा ना, और कोई तो करने नहीं वाला, क्योंकि सिस्टम में जो लोग बैठे वो कंफर्टेबल है, पर वो मुझे अपने बताइए एसी रूम में सौरभ, कंफर्टेबल बैठे हुए। क्या क्या धर्मेंद्र प्रधान साहब के इस्तीफे से समस्या का समाधान हो जाएगा? देखिए, इट कैन बी द फर्स्ट स्टेप डेफिनेटली, ये इससे एंड नहीं होगा, ये दिस विल बी द फर्स्ट स्टेप। लेकिन मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदेही तो होनी चाहिए ना। आप बोल रहे हो कि दो लोगों को, दो ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया गया, सस्पेंड करके क्या हुआ? वो उनको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एडिशनल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी दिया, सस्पेंड नहीं, ट्रांसफर किया गया। ट्रांसफर किया गया, मतलब सॉरी सॉरी सॉरी, उनको एडिशनल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी पोस्ट दे दिया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। तो ये कोई समाधान है? ये तो एक तरह से कवर अप ही हुआ ना, क्योंकि जो इंस्टेड ऑफ सस्पेंडिंग देम, इंक्वायरिंग अगेंस्ट देम, इन्वेस्टिगेटिंग देम, उनको भेज दिया दूसरे पोजीशन में। वो भी इंपॉर्टेंट पोजीशन है, एग्रीकल्चर रिलेट्स टू आवर फार्मर्स, तो वहां पे जाके वो क्या बहुत बढ़िया काम कर लेंगे? तो क्या आप ये कह रहे हैं कि ये जो जो भी ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं, चाहे एनटीए में चाहे सीबीएसई में, इन पर भी जांच होनी चाहिए कानून के दायरे में? जांच होनी चाहिए, एक अकाउंटेबिलिटी आनी चाहिए, एंड सबसे पहले मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को लेना पड़ेगा सरकार में। क्योंकि हम वोट ऑफिसर्स को तो वोट नहीं देते ना। ये 1 करोड़ बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, वो 1 करोड़ बच्चों ने किनको वोट दिया? उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को वोट दिया ना, वो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, तो जवाबदेही उनकी होगी या नहीं होगी? अगर कल को बहुत कुछ अच्छा कर देता उनका एजुकेशन मिनिस्ट्री, तो सबसे पहले रिबन काटने कौन आते? वो धर्मेंद्र प्रधान जी आते ना। तो यहाँ पे जब क्रिटिसिज्म हो रहा है, व्हेन पीपल आर एजिटेटेड अक्रॉस द कंट्री, मूवमेंट्स हो रही है, प्रोटेस्ट हो रहा है ग्राउंड पे, तो उनकी कोई जवाबदेही नहीं बनती है क्या? सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी आर आस्किंग फॉर धर्मेंद्र प्रधान टू रिजाइन, एंड इनके बाद जो भी आए एज एजुकेशन मिनिस्टर इस सरकार में, दूसरे सरकार में, दे शुड रियलाइज दैट द यूथ ऑफ दिस कंट्री हैव हैड इनफ। So I'm not here to defend धर्मेंद्र प्रधान, but I need to ask questions, tough questions from you, सौरभ। और वो इसलिए कि ये क्लैरिटी आनी चाहिए कि भाई 6 जून को अब क्या होगा दिल्ली में? क्या 6 जून को क्योस पैदा होने वाला है?
या 6 जून को आप लोग अरेस्ट देने वाले हैं? आपको सिर्फ हेडलाइंस चाहिए? आपको सिर्फ फॉलोइंग्स चाहिए? क्या होने वाला है 6 जून को? देखिए, अब टाइम ये आ गया है कि सब लोग बात कर रहे हैं, रूम में बैठ के बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सेंटिमेंट है, बट पीपल नाउ नीड टू टेक एक्शन। दे नीड टू कम आउट ऑन द स्ट्रीट्स एंड प्रोटेस्ट। द राइट टू प्रोटेस्ट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। संविधान हमें ये अधिकार देता है कि हम लोग पीसफुली प्रोटेस्ट करें, एंड यहाँ पे हम लोगों ने कोई ये तो नहीं बोला कि दंगा फसाद करना है। हमने बोला पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे। डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट जो है जंतर मंतर, वहां पे प्रोटेस्ट करेंगे। अगर आप प्रोटेस्ट नहीं करना देना चाहते तो आप कॉन्स्टिट्यूशन बदल दीजिए। आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ला दीजिए कि द पीपल ऑफ दिस कंट्री विल नॉट हैव द राइट टू पीसफुली प्रोटेस्ट। तो हम लोग फिर मान लेंगे उस चीज का। अगर संविधान हमें कोई राइट दे रहा है एंड हम उस राइट का एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हाउ इज इट अ प्रॉब्लम? अब हेडलाइन बने ना बने, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा तो डिमांड सिंपल है, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट गो, ही मस्ट रिजाइन। तो अब मुझे 6 तारीख का प्लान बताइए। अभिजीत कब लैंड कर रहे हैं? किस फ्लाइट से लैंड कर रहे हैं? क्या प्लान है आपका? देखिए, अभिजीत जी लैंड करेंगे 8 बजे। 8 बजे ही हैज कॉल्ड अपॉन द प्रोटेस्टर्स एंड पीपल, हिज फॉलोअर्स एंड सपोर्टर्स, टू कम एंड रिसीव हिम एट द एयरपोर्ट। वहां से सीधा हम लोग पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन जाएंगे। वहां पे पुलिस स्टेशन में जाके हम लोग परमिशन मांगेंगे टू प्रोटेस्ट एट जंतर मंतर, एंड जंतर मंतर में जाके हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। आज परमिशन की पहले लेनी डिमांड, पड़ती है? सॉरी। परमिशंस पहले लेनी पड़ती हैं कि आज को इस डेट में आपको प्रोटेस्ट करना है? अभी तक मेरे पास जो वर्जन है दिल्ली पुलिस का, आप लोगों ने कोई परमिशन जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट की नहीं ली है। देखिए, परमिशन लेने ही हम लोग जा रहे हैं, एंड ये भी एक बहुत ही ये जो तरीका है कि आप प्रोटेस्ट करेंगे तो परमिशन लेके प्रोटेस्ट करेंगे। और हम लोग जब जा रहे हैं डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट, वहां पे परमिशन की क्या बात आ जाती है? लेकिन ऐसा सिस्टम इन लोगों ने बना रखा है कि अगर हम लोगों को अपने सेंटिमेंट्स हमें बताने, हमें जवाबदेही मांगने की, हमें परमिशन लेके करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा सिस्टम इन्होंने बना के रखा है, तो हम उसका भी पालन करेंगे। तो हम लोग जाएंगे वहां पे, परमिशन का रिक्वेस्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग चल देंगे जंतर मंतर। अब परमिशन मिल जाएगी आपको लगता है? देखेंगे, प्रयास रहेगी हम लोगों की। और कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं आप तीनों चारों के अलावा? देखिए, बहुत सारे ये स्टूडेंट्स ग्रुप्स आएंगे। स्टूडेंट यूनियंस हैव सपोर्टेड, सेवरल प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट हैव आल्सो सपोर्टेड। आपने देखा ही होगा वो वीडियो सोनम वांगचुक जी का, उन वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी आएंगे, एयरपोर्ट में होंगे अभिजीत के साथ। वी विल ऑल गो टुगेदर वहां से। अंजलि दमानिया, विश्वंभर चौधरी, असीम सरोदे, संजय हेगड़े, ऐसे कई सारे लोग शामिल होंगे इस प्रोटेस्ट में। पर एक बात बताइए सौरभ, राहुल गांधी इस्तीफे की बात कर रहे हैं, आप लोग भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात कर रहे हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी और आप एक है? देखिए, ऑपोजिशन, उन वो ऑपोजिशन है, वो पॉलिटिकल ऑपोजिशन है। उनका तो राइट बनता है, ही इज ऑल्सो, राहुल गांधी इज ऑल्सो द लीडर ऑफ ऑपोजिशन। तो वो जो भी करे उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। वो एज उनको लोग, वो जब ये पार्लियामेंट सेशन शुरू होगा, आई एम श्योर ही विल रेज दैट डिमांड इवन इन द पार्लियामेंट। तो वो तो उनका ड्यूटी है ना वो, और मतलब इसके अलावा उनका क्या ड्यूटी है? दे हैव टू रेज क्वेश्चंस अबाउट द ऑनगोइंग इश्यूज इन द कंट्री। लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर ऑपोजिशन सवाल उठाएगा तो जनता, आम जनता ये सवाल नहीं उठा पाएगी। तो हम तो आम जनता से आते हैं ना, हम जी, तो मेरा मेरा स्टूडेंट है मेरा हमारे। सिंपल मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्या कांग्रेस पार्टी आपको पीछे से मदद कर रही है? अपोजिशन पार्टीज मदद कर रही हैं सीजेपी को? एब्सोल्युटली नॉट। ये एक सटायरिकल प्लेटफॉर्म की तरह शुरू हुआ, इतना ऑर्गेनिकली इतने सारे लोग जुड़े, एंड इतने सारे लोगों का सेंटिमेंट है कि हमें ग्राउंड पे उतर के हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, हमें एकजुट होना चाहिए, हमें ऑर्गेनाइज करना चाहिए। बिकॉज सरकार सुनने सुनना नहीं चाह रही है हम लोगों को। पिछले 10 दिन से लोग बोल रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जवाबदेही दो, जवाब दो, रिजाइन करो, हटो। लेकिन सरकार कुछ मान ही नहीं रही है, वो बात ही नहीं कर रही है इस चीज पे। दो दो ऑफिसर्स नहीं को सिर्फ सस्पेंड कर दिया, मीडिया को बोला वो चला दीजिए नैरेटिव, मीडिया चला रही है, लेकिन उससे हम सबको पता है कुछ होना है नहीं। पिछले जो लीक्स हुए हैं, आप बता दीजिए ना सुमित जी, पिछले जो लीक्स हुए इतने सारे, उन लीक्स में क्या हुआ? एंड में क्या हुआ? किसका अकाउंटेबिलिटी फिक्स हुआ? हु इज द बिग प्लेयर? अब जब ये लीक हुआ, उस पे आपने देखा होगा एक वीडियो आया था, जिनको पुलिस या जो भी सीबीआई वाज अरेस्टिंग देम, उसे बोला बड़े मछलियों को छोड़ा जा रहा है, हमें फंसाया जा रहा है। तो कौन है ये बड़े मछली? तो कुछ हुआ है पिछले वाले लीक से? कुछ नहीं हुआ है।
तो हमारा यही डिमांड है कि somebody at the top has to take responsibility of what is going on। अगर अगर धर्मेंद्र प्रधान साहब का इस्तीफा हो जाता है या उनको शफल में हटा दिया जाता है, तो क्या आप सीजेपी की जीत मानेंगे इसको? बिल्कुल ये सेलिब्रेट जीत करेंगे? होगी, सीजेपी की जीत होगी, एंड हर वो स्टूडेंट की जीत होगी जो दिल्ली शायद ना आ पाए 6 तारीख को। कितनी भीड़ आएगी उस दिन, क्या लगता है आपको, कितने लोग होंगे? हमें नहीं पता, हमें हमें तो आशा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, बाकी उस दिन देखा जाएगा। अच्छा ये बताइए, एक चीज और चल रही है, कॉकरोच को मारने के लिए हिट भी मार्केट में है, हिट भी आ गया है, और वो लोग आपके खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं, आपके पूरे मूवमेंट के खिलाफ। और वो यहां तक भी सोशल मीडिया पे लिखा गया कि अभिजीत दीपके को तो डिपोर्ट किया जा रहा है। उनको वहां पे गलत वीजा पे गए थे और वो वीजा फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं की गई थी, उनको डिपोर्ट किया गया। तो अभिजीत दीपके का स्टेटस क्या है, उनके वीजा का, उनके उनके पासपोर्ट का? देखिए ये सब डिस्क्रेडिटिंग कैंपेन है, ये कैंपेन चलाया जाता है, कोई भी मूवमेंट हो जो पावर में होते हैं और उनके जो लोग होते हैं वो एक डिस्क्रेडिट कैंपेन तो चलाते ही है, काउंटर कैंपेन बोलते हैं, इट इज इंफॉर्मेशनल वॉरफेयर में ये काफी अच्छे से स्टडी करा गया है। हर कोई मूवमेंट में डिस्क्रेडिट करने के लिए कोई ना कोई ऑपोजिट साइड से आ जाता है, तो इस मूवमेंट में भी क्योंकि सरकार डरी हुई है, सरकार को पता है कि कितना आक्रोश है युवा के अंदर, इसके वजह से ये सारा चीज हो रहा है। जहां तक अभिजीत दीपके का बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई डिपोटेशन वगैरह नहीं हो रहा है, वो अपने मन से वापस आ रहे हैं, उनका देश ये है, उनका फैमिली यहाँ रहता है, तो ऑब्वियसली वो यहीं पे वापस आएंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। वो क्या लेकिन कर रहे थे अमेरिका में? अभिजीत दीप के कोर्स करने गए थे, क्या कोर्स था, किस यूनिवर्सिटी में थे? वो तो आप उनसे पूछ लेना, वो डिटेल में आपको बता देंगे कि क्या कोर्स वगैरह वो करने गए थे, लेकिन हाँ जी वो पढ़ने गए थे, सब लोग जाते हैं। आज के सरकार में जो मिनिस्टर्स बैठे बैठे हैं उनके सारे बच्चे बाहर ही पढ़ रहे हैं, कोई इस देश में नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक देश का युवा वापस आ रहा है एंड स्ट्रीट पे जाएगा डिस्पाइट सो मच रिस्क, तो दैट इज बिगर पेट्रियोटिज्म। तो ये जो काउंटर कैंपेनिंग चल रहा है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, इससे हमें कोई बॉदर नहीं करता है। जब तक हम लोग सच है, सच के राह पे है, एंड हम लोग के अंदर सही में वो डिमांड है कि अकाउंटेबिलिटी इज अ मस्ट, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी के बगैर डेमोक्रेसी नहीं चल सकता है। पर जब कोई वोट देने जाता है, ही इज ऑल्सो एक्सरसाइजिंग द राइट टू डिसेंड, द राइट टू होल्ड देम अकाउंटेबल। तो आप क्या राइट टू वोट भी हटा दोगे? इफ राइट टू प्रोटेस्ट हटा रहे हो तो राइट टू वोट भी हटा दीजिए, बिकॉज दैट इज ऑल्सो सौरभ, सीकिंग अकाउंटेबिलिटी। सौरभ, आई एम सॉरी, आपने कहा कि सरकार डरी हुई है। ये आप कैसे कह सकते हैं सरकार डरी हुई है? सरकार के पास नंबर है, लगातार 3 चुनाव बीजेपी जीती है। आप आज की तारीख में बंगाल की स्थिति देखिए, क्या हुआ वहां पर, इतना बड़ी जीत बीजेपी को मिली। आसाम रिटेन कर लिया बीजेपी ने, तीसरी बार लगातार। ये आप बीजेपी को कहना कि डरे हुए हैं, यूथ उसके साथ नहीं है, सारे यूथ आपके साथ हैं, ये ऐसा लगता नहीं कि आप लोग एक गलत चश्मे से रीड कर रहे हैं चीजों को, आप लोग ही बायस्ड हैं? तो फिर उन्होंने हमारा ट्विटर हैंडल क्यों ब्लॉक कर दिया? वो ट्विटर हैंडल कितनी तेजी से बढ़ रहा था, कुछ दिनों के अंदर उन्होंने ब्लॉक कर दिया। इंडिया में क्यों ब्लॉक कर दिया, उसका तो जवाब भी नहीं दिया उन्होंने। तो लोग क्या मानेंगे? लोग तो यही मानेंगे ना कि वो सरकार को टेंशन हो रही है कि ये क्यों इतना पॉपुलर हो रहा है ये मूवमेंट। नहीं, पर इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम को कोशिश किया ब्लॉक करने का। इंस्टाग्राम पे बीच में वो हैक हो गया था, बंद हो गया था, लेकिन उसका रिस्टोर हो गया, लेकिन वो भी कोशिश हुआ था। तो ये सब हो रहा है, इसका क्लियर सिग्नल्स है कि देयर द गवर्नमेंट इज सीइंग हाउ मच एंगर देयर इज इन द यूथ। ये कोई ऐसा रास्ता निकल सकता है कि अभिजीत और आपकी पूरी टीम जो है वो सरकार के साथ बातचीत करे और अपने इश्यूज सरकार को बातचीत एड्रेस करने ही तो करने दे? हम लोग बैठे हैं, बातचीत ही तो नहीं कर रही है। पिछले इतने सालों में इतने जो लीक्स हुए, बच्चे, आपको पता होगा दिल्ली में एसएससी एग्जाम से रिलेटेड प्रोटेस्ट भी हुए थे पहले, डंडा मार के भगा दिया था, जेल में डाल दिया था। तो सरकार तो बात ही नहीं करना चाह रही है ना, तो लोगों को एट द एंड उनको स्ट्रीट में उतरना पड़ेगा, प्रोटेस्ट तो करना पड़ेगा, दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड, क्योंकि ऑल कम्युनिकेशन lines with the government has broken down, and it has broken down not because of us but because of them। बट वो ये तो सुनना वही नहीं बात चाह हो रही है हम लोगों को। ये तो वही बात हो गई कि आप एक तरीके का अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप पे देखिए इल्जाम लग अनरेस्ट रहा है। कैसे हुआ फिर? मैं तो आपको बोल ही रहा हूँ, संविधान बदल दीजिए फिर। अगर अनरेस्ट आपको, अगर हम लोग बोल रहे हैं कि परमिशन लेके हम लोग डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट में जा रहे हैं, हम लोग तो रूल ही फॉलो कर रहे हैं ना जी। अगर आपको वो भी नहीं करने देना है तो एक कानून पास कर दीजिए कि राइट टू प्रोटेस्ट नहीं होगा इस देश में।
हम लोग उस चीज को भी मान लेंगे। तो अल्टीमेटली हमारा जो गुस्सा है, अगर कोई नहीं सुन रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, कहाँ बोलेंगे? बड़े बड़े लोग। और अगर हम लोग कोर्ट चले जाते तो कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सबसे टॉप मोस्ट जज, हमको कीड़ा बोल देते, पैरासाइट बोल देते, बट कॉकरोच बोल उन्होंने अपने देते। स्टेटमेंट को बाद में अमेंड भी कर लिया, उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया नेक्स्ट डे। क्लैरिफिकेशन दिया उन्होंने, कोई खेद जताया क्या? सॉरी तो आप छोड़ दीजिए, खेद जताया उन्होंने? उन्होंने बोला कि मैंने एक वर्ग को बोला था ये चीज। क्यों? वो वर्ग को क्यों आपने बोल दिया? क्या वो युवा नहीं है? उनके भी तो कोई समस्याएं होंगी, उनके भी तो प्रॉब्लम्स होंगी। एंड इन एनी केस, एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्या आप वैसा लैंग्वेज यूज कर सकते हैं? ये तो हम लोग एक लोकल, कोई लोकल लीडर हो, फ्रिंज लीडर हो, उनसे पर एक्सपेक्ट करते हैं ऐसा पर लैंग्वेज। सौरभ, आपका प्रोटेस्ट तो चीफ जस्टिस के अगेंस्ट है ही नहीं, आप तो धर्मेंद्र प्रधान के पीछे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये पॉलिटिकल मूवमेंट दिखाई दे रहा है। एवरीथिंग इज पॉलिटिकल सुमित जी। इस देश का ये हालत हो चुका है बिकॉज पीपल हैव अ मिसकंसेप्शन कि पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। अब इफ द आंसर इज पॉलिटिकल, अगर पार्लियामेंट में कोई कानून पास होके ही अगर स्थिति बदलेगी, तो व्हाट कैन बी नॉट पॉलिटिकल? ये तो पॉलिटिकल चीज ही होगा ना। द गवर्नमेंट हैज टू टेक डिसीजन, द गवर्नमेंट हैज टू एक्ट, द सीबीआई हैज टू इन्वेस्टिगेट, समबडी हैज टू बी पुट इन जेल। Everything will flow from the people, the political leaders that we have elected. तो अगर उस चीज पे आप बात कर रहे हो तो ऑफ कोर्स इट इज अ पॉलिटिकल थिंग, इट इज अ पॉलिटिकल मूवमेंट, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग फॉर इट टू बी पॉलिटिकल। आज अगर हमारे लोगों का ये हालत है, इट इज प्रिसाइसली बिकॉज हम लोग चीजों को पॉलिटिकल नजरों से नहीं देखते हैं। अगर हम लोग अपने पॉलिटिक्स को सीरियसली लेने लग गए तो ये देश बदल जाएगा। एंड यही ये यूथ मूवमेंट जो कॉकरोच जनता पार्टी यूथ मूवमेंट है, यही हम लोग लोगों को बताना चाह रहे हैं, क्लैरिफाई करना चाह रहे हैं कि प्लीज स्टार्ट टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। हम लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। अब इसमें दो चीजें और रह गई जो मुझे आपसे पूछनी है। अंतरराष्ट्रीय कितना आपको सपोर्ट मिल रहा है? क्या आपका हैंडल, आपके लोगों को विदेशी ताकतें फंड कर रही हैं? क्या ज्यादातर फॉलोअर्स नॉन इंडियंस हैं? ये जो नैरेटिव है, इसका इसका काउंटर क्या है आपके पास? देखिए, ये सब बोलने, मैंने आपको बोला कि डिस्क्रेडिटिंग कैंपेन तो चलता ही है, काउंटर कैंपेन चलता ही है दूसरे साइड से। एंड उनको कंसर्न है कि ये ज्यादा पॉपुलर मूवमेंट ना हो जाए, देश का युवा सही में जाग ना जाए, इसलिए ये कैंपेन चलाया जाता है। वन ऑफ द कैंपेन्स इज दिस कि इसमें फॉरेन हैंड है। देखिए, फॉरेन हैंड वाला चीज सदियों से लोग सुनते आ रहे हैं। इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट में भी बोला जाता था कि देयर इज फॉरेन हैंड, द गवर्नमेंट वाज वेरी स्कैर्ड कि फॉरेन हैंड है चीजों में वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो जो सारे फॉलोअर्स पे चला था कि ये सारे फॉलोअर्स पाकिस्तान से, बांग्लादेश पे, कौन कौन सा देश गिना दिया था लोगों ने, वो अभिजीत दिपके ने एक वीडियो बनाया स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हुए, रियल टाइम में दिखाया कि ऑलमोस्ट 98-99% ऑफ द फॉलोअर्स आर फ्रॉम इंडिया। इंस्टाग्राम बोल रहा है, तो इंस्टाग्राम को आप इन्वेस्टिगेट कर लीजिए, उनको बोल दीजिए कि सारा डेटा दे दे उन्हें, सरकार के पास तो पावर है ही। तो ये सारी चीजें, ये बचकानी चीजें हैं, इससे कुछ फायदा नहीं पहुंचेगा किसी को। आप इश्यूज पे एड्रेस करिए, आप जवाबदेही दीजिए। हम लोग पूछ रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान ने क्या किया। ये जो सीबीएसई का भी मामला निकला, हु अप्रूव्ड एट द एंड? बीच में कितने लोग थे? वो वेंडर को क्यों फायदा पहुंचाया गया? तो ये सारे जवाब दीजिए हम लोगों को, ये नहीं कि पाकिस्तान ये वो सब कुछ फलाना ढिमकाना पे वो लोग फोकस कर रहे हैं। एंड यही तो दिक्कत है। यही दिक्कत है कि ये जब कोई कुछ क्वेश्चन पूछता है, उस पे आप चार दूसरे चीजें बाहर से ले आके आप उसको डिस्क्रेडिट करने का कोशिश करते हो, ना कि आप उस चीज को एड्रेस करिए, आप सुधार लाइए, आप बेटर सिस्टम लाइए, बेटर लॉज पास करिए, बेटर इंप्लीमेंटेशन करिए, एक फेयर सिस्टम बनाइए। ये सब पे फोकस नहीं है। जॉर्ज सोरोस कितनी मदद कर रहे हैं, कितना फंड आ रहा है उनके उनके पास से? ये सारी चीजें तो हंसी आती है सुन के कि जॉर्ज सोरोस का हाथ है, फॉरेन हैंड है, ये है वो है। जब हम लोग फैक्चुअली इस पे बता देते, जैसे कि वो वीडियो मैंने आपको बोला, बता देते, फिर वो लोग चुप हो जाते हैं। फिर कोई नया स्टोरी ले आएंगे कि एक सोरोस था, सोरोस ने फंड कर दिया। किस चीज के लिए फंडिंग चाहिए? हमें तो रोड पे जाना है, मैं अभी ऑटो करके निकल जाऊंगा रोड पे। इसके लिए क्या फंडिंग? मुझे 50 रुपए थोड़ी ना देगा सोरोस। तो ये बट सारी सौरभ, बचकानी चीजें ये सब। आंट यू अफ्रेड? आप सीधे सिस्टम से टक्कर लेने वाले हो, सब यूथ हो, और नुकसान हो सकता है आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में, करियर में। देखिए, नुकसान तो वैसे ही हो रहा है, 1 करोड़ बच्चों के साथ खिलवाड़ हो गया है। इससे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है?
वो हर स्टूडेंट दूसरे शहर में जाके, जो उनका शहर भी नहीं है, उस शहर में जाके सालों साल कोचिंग करते हैं। उनके बाप माँ गहने बेच के, जमीन बेच के, लोन लेके उनको पढ़ाते हैं उन कोचिंग सेंटर्स में। बच्चे 18 घंटा 15 घंटा बैठ के वो लोग पढ़ते, पूरे पूरे दिन उनका पूरा जवानी निकल जाता है। एंड फिर जब वो एग्जाम देने पहुंचते, या तो उसमें लीक हो जाता है, या तो उसका रिजल्ट नहीं आता है, या तो कोर्ट से स्टे लग जाता है क्योंकि उसमें प्रॉब्लम है। अगर रिजल्ट निकल भी आए तो अपॉइंटमेंट लेटर्स नहीं मिलता है। तो फिर ये मजाक बना रखा है ये पूरे सिस्टम को। तो अल्टीमेटली द यूथ हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि टाइम आ गया है कि हम लोग अपना फ्यूचर लिखें। ये बात तो ठीक है कि पेपर लीक नहीं होने चाहिए, और बड़े बड़े पेपर्स हैं जो अच्छे से निपट जाते हैं। यूपीएससी के पेपर आज तक लीक नहीं हुए। एक ही बार हुआ होगा मेरे ख्याल से, ज्यादा मुझे याद आता है 90s में, शायद वो भी मैं गलत बोल रहा हूँ। अब कभी नहीं होते हैं। लेकिन ये क्लास 12th के पेपर का लीक हो जाना, नीट के पेपर का लीक हो जाना, और इतना इतना कंप्यूटराइजेशन के बावजूद भी ये पेपर मैनुअली होना, कंप्यूटर के थ्रू नहीं होना, मैं ये जानना चाहता हूं कि इसका सोल्यूशन है कोई आपके पास? प्रॉब्लम हम सबको पता है कि कहीं ना कहीं दिक्कत है, पर सोल्यूशन है कुछ आपके पास? सॉल्यूशन देखिए, हम लोग तो सरकार के बाहर है, हम कोई सरकारी कामों में तो नहीं लगे हैं। तो इसका सॉल्यूशन एक ही है। नियत जिनका साफ हो उनको आप उस पोजीशन में बिठाइए, सारा सिस्टम क्लियर हो जाएगा। किसका नियत साफ है? किस पॉलिटिशियन का नियत साफ है सौरभ? वो आंसर तो कीजिए। लोग डिसाइड करेंगे ना। तो लोगों ने तो डिसाइड किया है, लोगों ने डिसाइड के बाद ये लोग सरकार बने हुए हैं। तो अभी अगर धर्मेंद्र प्रधान का हम लोग रेजिग्नेशन मांग रहे हैं, इसका मतलब मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी का तो होना चाहिए। तो शायद वो सही व्यक्ति नहीं है इस जॉब के लिए, वो सही व्यक्ति नहीं है। वो लाल बहादुर लोग बोल शास्त्री रहे का कि उनको जमाना नहीं निकालिए, है किसी और को लाइए। सौरभ। लाल बहादुर शास्त्री का जमाना नहीं है ये, कि वो दिल्ली में बैठे हो, तमिलनाडु में एक्सीडेंट हो गया और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये तो आप यही यही माहौल हम लोग को वापस लाना है कि पीपल टेक मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सिर्फ क्रेडिट ना ले। हजारों करोड़ों का बजट है सरकार के पास अपना पीआर करने के लिए, अपना मार्केटिंग करने के लिए, स्कीमों का, इसका उसका। हजारों करोड़ का बजट पास होता है हर साल। लेकिन जब आंसरेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी पे आ जाती है तो सब चुप। तो ये माहौल चेंज करना पड़ेगा, एंड वो माहौल तभी चेंज होगा जब लोग इसका डिमांड करेंगे कि माहौल चेंज होना चाहिए। ये लोगों से आवाज आनी पड़ेगी, एंड यही ये यूथ मूवमेंट है। तो आप चाहेंगे 6 जून को जब आप प्रोटेस्ट पे उतरे सीजेपी, वहां पर आपको दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज जो ऑफिशियली रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो आपके साथ खड़ी हो? कांग्रेस, सपा, तब आए, आरजेडी तब आए, क्योंकि इस देश के प्रगति में सबका हिस्सेदारी है। आएंगे सबका ये लोग? सबका साथ होगा, सबका प्रयास होगा, तभी तो सिस्टम बदलेगा ना, सिर्फ मुझे हमारे से लगा नहीं मुझे होगा। लगा आप सबका साथ सबका विकास बीजेपी का नारा बोलने वाले हैं। तो प्रॉब्लम यही हो गया है, सिर्फ नारे ही नारे चल रहे हैं वहां पे, लेकिन एक्शन नहीं हो रहा है। तो अब ये आप एक्शन के लिए लोग उतर रहे ग्राउंड पे, एंड आप सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। सुमित जी, आप देखेंगे कितने हजारों लोग आएंगे उस दिन रोड पे। क्या कांग्रेस पार्टी के नेता आएंगे? राहुल गांधी आएंगे? उनको आना है तो आइए, अपने बैनर के बिना आ जाइए। आपने क्योंकि बुलाया दिस उनको? इज, नहीं, हम लोगों ने नहीं बुलाया, इट्स एन ओपन इनविटेशन। ये तो हम लोगों ने जब अभिजीत ने डाला है ये वीडियो, तो इट्स एन ओपन इनविटेशन, एवरीबडी कैन कम, इफ कांग्रेस स्टॉप वर्कर्स कम, एनीबडी। पर सौरभ फॉर एग्जांपल, जस्ट हाइपोथेटिकल, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का स्टूडेंट विंग आता है और अपने झंडे साथ में लेकर आता है और आपके बैनर के साथ चलता है, तो आपको ऑब्जेक्शन होगा? देखिए, अल्टीमेटली अगर हम लोगों का जो डिमांड है वो सेम है कि कोई आके इस मूवमेंट को डिस्क्रेडिट ना कर दे, कोई डिरेल ना कर दे, जब तक वो ना हो, वी आर ओके विद इट। आप सब लोग आइए। मैं तो बोलता हूँ जर्नलिस्ट लोगों को भी आना चाहिए, क्योंकि उनके भी तो बच्चे दे रहे होंगे ना पेपर कहीं ना कहीं। तो दिस कंसर्न्स ऑल ऑफ अस, द सिस्टम हैज बिकम रॉटन, एवरीबडी हैज टू कम टुगेदर सो दैट वी कैन चेंज द सिस्टम। ये आपका मैं आइडिया हो? बोलूंगा जो सरकार में बैठे हैं वो लोग भी आ जाए, वो तो, हम तो चाहते हैं उनसे बात करने के लिए। पर आप बात कहाँ कर रहे हैं? आप तो डिमांड कर रहे हैं पहले इस्तीफा दो। क्योंकि बात करना नहीं चाहते वो लोग। हमने तो पूरा कोशिश किया, 10 दिन से तो यही कैंपेन ऑनलाइन चल रहा है, भले ही कैंपेन अभी तक ऑनलाइन कैंपेन चल रहा है कि प्लीज बताइए क्या कर रहे हो आप लोग, प्लीज रेजिग्नेशन दीजिए। क्या आपके अकाउंट्स अभी भी रुके हुए हैं ट्विटर पे? जो मेन अकाउंट है वो अभी भी ब्लॉक्ड है। बट जो दूसरा अकाउंट है, कॉकरोच इज बैक, वो वो तो चल काम कर रहा है रहा है। अभी। वो तो अच्छे से काम कर रहा है। वहीं हाँ से मुझे पता लगा कि आप प्रवक्ता बन गए हैं पार्टी के। जी।
मुझे जी तो, मैं तो आपको ऐसे जर्नलिस्ट जानता रहा हूँ पहले भी। हाँ जी हाँ मुझे नहीं जी पता था कि आप खुल खुल के समर्थन में आ गए और आप उस दिन वहां रहेंगे। जी। लेकिन एक चीज और देखिए बताइए। हाँ जी। सॉरी, आप कंप्लीट करिए, आप नहीं सेंस। नहीं नहीं, आप बोलिए। इस जूम में यही दिक्कत होती है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि व्हाट नेक्स्ट। अगर मान लीजिए उस दिन अरेस्ट हो गए आप लोग, जो कि लग रहा है अभी देखते हुए सिचुएशन को, क्योंकि अभिजीत खुद बोल रहे हैं कि मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा उनके वीडियो में, तो उसके बाद क्या? उसके बाद हम देखेंगे। एंड सिर्फ ये, क्योंकि द मूवमेंट इज नाउ बिगर देन 1 पर्सन और 4 पर्सन्स और 10 पर्सन्स। ये इसमें सबकी भागीदारी है। जो 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 उस दिन रोड पे उतरेगा, जो जो ऑनलाइन है, जो भी कमेंट कर रहा है, एवरीबडी ओन्स दिस मूवमेंट। तो हम उस चीज से नहीं चलते कि अगर एक बंदा चला गया तो ये पूरा मूवमेंट खत्म हो जाए, ऐसा नहीं है। इसमें लाखों लाखों लोग जुड़े हुए, करोड़ों लोग जुड़े हुए, उनमें से कोई ना कोई आ जाएगा। कॉकरोचेस का यही काम है ना, कॉकरोचेस को आराम से खत्म नहीं कर सकते। हाँ हाँ, कॉकरोच के बारे में तो कहा जाता है कॉकरोचेस कि आर रेजिलियंट, द मोस्ट रेजिलियंट क्रीचर्स। न्यूक्लियर बॉम्ब को भी वो सरपास कर सकते हैं, दे कैन लिव थ्रू इट। बट कॉकरोच गंदी जगहों पर रहता है, कुमार विश्वास ने कहा। गंदी कॉकरोच। जगहों पे क्यों रहता है? क्योंकि वहां पे मैल फैल चुका है। तो एज अगर हम लोग को कॉकरोच बोला तो इट्स अ कमेंट ऑन देम एंड देयर एंड द सिस्टम दे हैव क्रिएटेड, कि इतना गंद उन लोगों ने डाल दिया है सिस्टम में कि कॉकरोचेस पैदा हो गए। अब यही कॉकरोचेस इस सिस्टम को साफ करेंगे। सौरभ, ये बताइए, क्या आप अभिजीत को पहले से जानते हैं? जी पहले से जानते हैं, यू आर इन हाँ टच? जी। अच्छा, कैसे दोस्त हैं आप लोग? हाँ मतलब मैं ऐसे मिला हूं उनसे, ऐसे कोई पर्सनल रिलेशंस नहीं है, लेकिन पहले आई थिंक 1-2 बार मैं मिला हूं उनसे। किसी प्लेटफॉर्म पे कनेक्टेड है आप लोग, किसी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे? नहीं नहीं, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म तो नहीं। हम जैसे ट्विटर के थ्रू मैं बहुत लोगों को जानता हूँ। ओके। कभी शायद मिला ना हूँ बहुत लोगों से, लेकिन उनके बारे में जानता हूँ, उनका पढ़ते रहता हूँ, जो लिखते हैं कमेंट करते रहते हैं, वैसे ही। सिमिलरली, आप आशुतोष रांका जी को जानते हैं क्या, ट्विटर के थ्रू नहीं, ही? उनको उनको मैं नहीं जानता हूँ, और लेकिन विजय, अमित और अभिजीत तो जानते ही होंगे। और विजय दहिया? विजेता दहिया को मैं जानता हूँ, क्योंकि वो जाने माने स्क्रिप्ट राइटर भी है, रिसर्चर भी है। एंड आई थिंक इंस्टाग्राम पे भी वो काफी फेमस है। तो अभी अभी चार नाम ऑफिशियल हुए हैं अभिजीत के अलावा, आप तीनों का। और उन्होंने समर्थन की बात की है सोनम वांगचुक ने और अंजलि धामनिया जैसे लोगों ने। और कौन कौन है आपकी पार्टी में? कोई बड़ा नाम अभी बताना चाहेंगे? आई एम श्योर जब ये हम लोग ग्राउंड पे उतरेंगे, जब लोग देखेंगे, जब लोग इन इन डिमांड्स के बारे में पढ़ेंगे और हमें और थोड़ा समझेंगे, तब और भी अच्छे लोग जुड़ेंगे। आपको इस बात का कोई चिंता, डर, खौफ है कि कोई ऐसे तत्व इस मूवमेंट में जुड़कर इसको बदनाम भी कर सकते हैं कि ये तो रकस पैदा करने आए थे? देखिए, ये तो कोई भी मूवमेंट ले लीजिए, या कोई भी आउटफिट ले लीजिए, पूरे दुनिया में ले लीजिए, वहां पे ये रिस्क तो रहते ही है। तो ऑब्वियसली ये वाला मूवमेंट भी, इफ इट्स सो बिग, देयर विल बी एलिमेंट्स लाइक दिस, एंटी सोशल एलिमेंट्स भी होंगे, जो कुछ डिस्क्रेडिट या डिरेल करना चाहे मूवमेंट जब ग्राउंड पे वैसे होंगे। तो उन बट लोग कैसे पीपल विल हैव रोकेंगे? टू बी केयरफुल। हम लोग एक क्लियर एसओपी डालेंगे कि एनीबडी हु इज लाइक दिस और क्रिएटिंग रकस और क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स, उनको सीधा सीधा जाके आप पुलिस को हैंड ओवर कर दीजिए। ओके, तो ये एसओपी एंड कब तक पे होगा? वी वुड रिक्वेस्ट द पुलिस टू कोऑपरेट विद अस, क्योंकि पुलिस के भी तो बच्चे पेपर दे के ही आ रहे होंगे ना, पुलिस फोर्स में या कहीं और भी। तो ये दिस कंसर्न्स ऑल ऑफ देम आल्सो। सो वी वुड रिक्वेस्ट देम टू कोऑपरेट विद अस। एंड हम लोग ट्रैफिक पुलिस, सिविलियन, जो नॉर्मल पुलिस, विल कोऑपरेट विद एवरीबॉडी। ठीक है। सौरभ, थैंक यू सो मच। 6 तारीख का इंतजार रहेगा। आपकी जो कोशिश है एजुकेशन सिस्टम को साफ करने की, एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे के जरिए, आपकी एक सोच है कि उनके इस्तीफे से शुरुआत होनी चाहिए। आप सोच, सबके रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इस बात पे तो हम सब एक राय हैं कि देश के शिक्षा प्रणाली को, शिक्षा व्यवस्था को तंदुरुस्त दुरुस्त करने की सख्त आवश्यकता है। थैंक यू सो थैंक यू। मच।